जय हिंद प्यारे मित्र। हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कैसे पढ़ा, आज जो मध्य एशिया से आते हैं उन्होंने वैदिक सभ्यता को कैसे बसाया और कैसे वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई। लेकिन हमने पढ़ा कि जैसे जैसे वैदिक सभ्यता समाप्त हो गई तो क्या होता है कि कई सम्राट जो होते थे अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगे। तो उसी साम्राज्य के विस्तार में महाजनपदों का निर्माण हुआ, महाजनपद अस्तित्व में आया। तो यानी आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के आगे महाजनपदों के बारे में। अगर आप पीछे से नहीं पढ़ते हैं तो आप उसको देखिए तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वैसे भी आप यहाँ पे भी देखते हैं तो बहुत अच्छा टॉपिक होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बीच में स्किप कर देंगे तो तब आपको समस्याएं होंगी। आइए प्यारे मित्र पढ़ते हैं। जो हमारा महाजनपद काल था उसमें समाज कैसे बटा हुआ था, कैसे कौन उन पर प्रशासन करता था। देखिए सबसे पहले जो हमारा सबसे छोटा समाज हुआ करता था प्यारे मित्र, वो कुल हुआ करता था। क्या हुआ करता था तो प्यारे मित्र, कुल। जैसे हमारा परिवार है, परिवार में हम किस कुल से हैं ये हुआ करता था। जब कई कुल मिलते थे तो क्या बनता था, तो ग्राम बनता था। जैसे अभी वर्तमान स्थिति में हम देखेंगे एक छोटा सा घर, अपना परिवार, अपना कई परिवार मिलेंगे तो एक क्या बनेगा, ग्राम बन जाता था। और ग्राम बनने के बाद जब ये ग्राम का समूह बनता था तो क्या बनता था, विष बनता था प्यारे मित्र। और विष के समूह को हम क्या कहते थे, जन। फिर जन कई जन मिलते तो बनता जनपद, और जनपद मिलकर क्या बनाते थे, महाजनपद का निर्माण करते थे। आइए इन पर चर्चा करें प्यारे मित्र। पहला सबसे छोटा क्या होता था, ग्राम होता था। माफ कीजिएगा, पहले कुल क्या होता था, कुल। फिर कुल के समूह से क्या बनता था, तो ग्राम बनता था। और ग्राम जब समूह होता था तो क्या बनता था, विष बनता था। और विष का ही समूह क्या बनाता था, जन बनाता था। और जन का समूह जनपद बनाता था। और जनपद का समूह क्या बनाता था, महाजनपद। क्या बनाता था प्यारे मित्र, तो महाजनपद। अब प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या बनता है जो पेपरों के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए जो पूछा जाता है महाजनपद में सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है प्यारे मित्र, तो कुल होती है। वहीं अगर पूछ लिया जाता कि बताइए सबसे बड़ा इकाई क्या होगी, सबसे बड़ी इकाई क्या होगी, तो महाजनपद होता था। ठीक है प्यारे मित्र, आप अब समझ चुके होंगे सबसे छोटी इकाई और सबसे बड़ी इकाई यहाँ पे कौन प्रश्न बनते हैं। अच्छा, अब इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है कि महाजनपद जैसी भी कोई व्यवस्था थी तो इनके 3 प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। 3 स्रोत ऐसे हैं जो ये दर्शाते हैं कि महाजनपद जैसी भी व्यवस्था होती थी। यानी हम बात करेंगे महाजनपद की जानकारी के स्रोत के बारे में, कि जानकारी के स्रोत कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, पहला कौन है, अगुत्तर निकाय। अगुत्तर निकाय ग्रंथ, अगुत्तर निकाय ग्रंथ। ये किसका ग्रंथ है प्यारे मित्र, तो ये बौद्ध धर्म हम जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ हुआ करता है अगुत्तर निकाय। किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म का प्यारे मित्र। जो इसमें वर्णन मिलता है, किसके बारे में वर्णन मिलता है, महाजनपदों के बारे में। कितने महाजनपदों की संख्या बताई गई, इसमें बताया गया कि 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। अच्छा, यही में क्यों, क्योंकि इसके समकालीन क्या होता है प्यारे मित्र, तो इसके सही समकालीन होता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसी में हम पढ़ते नजर आएंगे बौद्ध धर्म कैसे प्रचलित हुआ, जैन धर्म कैसे प्रचलित हुआ। और भी कितना बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ही जानते होंगे, वो पढ़ चुके होंगे, उनको बताने की आवश्यकता नहीं कितना इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने अभी अभी आर्मी के पेपर दिया होगा उनके बारे में तो पता ही होगा कितने प्रश्न यहाँ से आए हैं। तो आगे बात करते हैं कहाँ से अगुत्तर निकाय और बौद्ध धर्म किस धर्म का है, तो बौद्ध धर्म कितने महाजनपद, तो 16 महाजनपद बताए थे। अच्छा, एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए जो महाजनपद काल है कितने की बीसी से कितने बीसी से, 600 से 400 बीसी पुराना माना जाता है। कितना महाजनपद हमारा कितना माना जाता है, महाजनपद 600 से 400 बीसी तक ये हमारा क्या कहलाता है, महाजनपद काल कहलाता है। तो अगुत्तर निकाय पहला स्रोत कौन हो गया, अगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म। इसमें कितने महाजनपद होते हैं, तो प्यारे मित्र 16 महाजनपद होते हैं। आप बहुत ही मजेदार टॉपिक है, देखते रहिए बस। आगे बात करते हैं कौन सा अगला मिलता है, तो भगवती सूत्र। क्या मिलता है प्यारे मित्र, भगवती सूत्र। ये किसका प्रमुख ग्रंथ है, तो जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें भी कितने महाजनपद बताए गए, इसमें 16 महाजनपद बताए जाते हैं। अब जैन धर्म भी इसमें आ गया क्योंकि इसके समकालीन क्या था प्यारे मित्र, तो जैन धर्म भी था, तो जैन धर्म से भी मिलेगा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आगे बात करते हैं और कौन सा है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी
इसमें कितने महाजनपद बताए जाते हैं प्यारे मित्र? तो याद रखिएगा इसमें 22 महाजनपदों के बारे में वर्णन मिलता है, कि कहा जाता है कि 22 महाजनपद थे। अब मन में प्रश्न ये उठता होगा कि हम कौन सा सही माने। तो देखिए, जो वास्तविकता में मान्यता दी गई है, कितने महाजनपदों को मान्यता दी गई है? तो 16 महाजनपद को मान्यता दी गई है। तो पेपर की दृष्टि से हम पढ़ रहे हैं, तो पेपर की दृष्टि में हम पढ़ेंगे प्यारे मित्र कितने महाजनपदों के बारे में? 16 महाजनपदों के बारे में। आइए उन महाजनपद कौन कौन से महाजनपद थे उनके बारे में चर्चा करें, क्योंकि वहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न ही बनना है, तो हमें उनके बारे में जानकारी रखनी होगी। जैसे अभी भारत के राज्य और राजधानी पूछी जाती है, और वैसे ही इस समय जो महाजनपद थे, महाजनपदों के बारे में, उनकी राजधानियों से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी मिलेंगे, हमें उनको भी पढ़ना पड़ेगा प्यारे मित्र। तो आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं प्यारे मित्र, कौन कौन से बिंदु हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। तो देखिए प्यारे मित्र, ये जो 16 महाजनपद था, इसको हम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। 16 महाजनपद को हम कितने भागों में? 2 महाजनपद में बांट के पढ़ेंगे। कितने? 2। एक होगा 2 महाजनपद, एक तरफ हम रखेंगे कितने महाजनपद प्यारे मित्र? तो 14 महाजनपद। 2 महाजनपद और कितने प्यारे मित्र, कितने महाजनपद? तो 14 महाजनपद। 14 महाजनपद को क्यों इस श्रेणी में रखा जाता है? इसमें देखिए, जो इसमें महाजनपद टाइम पीरियड था, इसमें राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र यानी यहाँ पर क्या होता था? राजा का बेटा ही राजा होगा। क्या होगा प्यारे मित्र? राजा वाला शासन था, राजवाड़ा शासन था। इसमें राजा का बेटा राजा ही होता था। परंतु ये जो 2 थे, ये गणतंत्र होते थे। ये 2 कैसे थे? तो प्यारे मित्र गणतंत्र थे। गणतंत्र, जी हाँ, जैसे अभी भारत गणतंत्र है। क्या होता है गणतंत्र का मतलब? जिसका सर्वोच्च अधिकारी क्या होगा? वो जनता के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जनता द्वारा चुना जाएगा। उसी प्रकार ये जो 2 महाजनपद थे, इसमें जो राजा का शासन तो था, लेकिन जो राजा कौन बनता था? जिसको जनता चुनती थी। यानी वहाँ भी वोटिंग की जैसी ही प्रक्रिया थी, जिसको जनता चुनती कि अगला राजा यही बनेगा, तो वही राजा बनता था। ऐसा नहीं कि राजा का बेटा राजा होगा, ये नहीं था। इसमें क्या था? ये जो 2 महाजनपद थे, गणतंत्र थे, इनमें क्या था? इनमें प्यारे मित्र था कि जो राजा है उनको कौन नियुक्त करेगा? तो वहाँ की जनता नियुक्त करेगी। वो जनता डिसाइड करेगी कौन अगला राजा बनेगा। तो कौन कौन थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो नाम आता है वज्जी का। वज्जी का किसका आता है प्यारे मित्र? वज्जी का। इस वज्जी को कहा जाता है दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र। दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र। यहाँ ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र अमेरिका को माना जाता है, लेकिन हमारा इतिहास हमें बताता है, हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, कुछ ऐसी व्यवस्था हो गई जिसके बारे में इन पर ध्यान ही नहीं दिया गया। लेकिन दुनिया जिसको आज गणतंत्र, जिसको सर्वश्रेष्ठ शासन मानती है, वो हमारे भारत में ही था सबसे पहले, लेकिन इसको कोई अस्तित्व ही नहीं मिला, मान्यता ही नहीं मिली। तो दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र कौन था? वज्जी था। कौन था प्यारे मित्र? वज्जी था। अब प्रश्न यहाँ से पूछ लिया गया है SSCGD में, जो दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र वज्जी था, इसकी शुरुआत किसने की? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, इसकी शुरुआत लिच्छवी वंश ने की। किसने की? इसकी शुरुआत किसने की? तो प्यारे मित्र, इसकी शुरुआत लिच्छवी वंश ने की। लिच्छवी वंश ने की। इसकी शुरुआत कौन करता है प्यारे मित्र? तो लिच्छवी वंश ही करता है। किसकी शुरुआत? दुनिया के सबसे पहले गणतंत्र की शुरुआत लिच्छवी वंशों ने की। और दूसरा कौन सा था प्यारे मित्र? तो दूसरा था कौन? मल्ल। दूसरा कौन था प्यारे मित्र? तो दूसरा जो हमारा था मल्ल हुआ करता था। दूसरा याद रखिएगा मल्ल। अधिकतर प्रश्नों में पूछा जाता है, देखिए यहाँ पे बहुत विशेष कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे पूछा जाता है दुनिया का पहला गणतंत्र किसे माना जाता है? तो वज्जी को माना जाता है। जिसकी शुरुआत किसने की? तो हमारे शासन व्यवस्था, हमारे जो वंश हुए लिच्छवी वंश, जो उन्होंने शुरुआत की। कितना जो अभी सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानी जाती है, उस सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था की शुरुआत भारत से ही हुई, पर इसका श्रेय भारतीयों को नहीं दिया जाता। एक इतनी बुरी विडंबना है। जिसकी शुरुआत भारत से हुई, जिसके
बारे में आज पूरा विश्व नमन करता है कि सबसे शासन अच्छी व्यवस्था है वो भारत से हुई है, लेकिन इसका श्रेय भारत को नहीं जाता। हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था ऐसी है कि जिसका श्रेय इनको नहीं दिया जाता। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें इनको श्रेय देना चाहिए, हमें इनके बारे में अपना इतिहास जानना चाहिए कि हमें इतिहास से क्या मिलता है। आगे बात करते हैं प्यारे मित्र, अब जो प्रश्न बनते हैं पेपरों की दृष्टि से वो उनके बारे में हम चर्चा करें। देखिए चर्चा करते हैं प्यारे मित्र। अब हम पढ़ेंगे प्यारे मित्र महाजनपद और उनकी राजधानियों के बारे में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जनपद और उनकी इधर पर लिखेंगे हम राजधानी, और हम इस तथ्य में क्या क्या महत्वपूर्ण और बन सकते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम महाजनपद की चर्चा करते हैं। मगध। मगध महाजनपद, इसकी राजधानी क्या हुआ करती है प्यारे मित्र? तो याद रखिएगा, सबसे पहले इसकी राजगिरी होगी। फिर राजगिरी बाद देखेंगे जब बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु शासक में बनता है तो कैसे इसकी राजधानी चेंज करता है, गिरिब्रज बनती है। गिरिब्रज के बाद क्या बनती है? तो पाटलिपुत्र बनती है। इसमें समय समय पर राजधानी चेंज होती है। पाटलिपुत्र के बाद फिर राजगिरी बनती है दोबारा से। तो कैसे कैसे परिवर्तन होता है, तो हम जब वहाँ पढ़ेंगे तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए जिस मगध के बारे में चर्चा करें, मगध को कहा जाता है प्यारे मित्र उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। क्या हुआ करता था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद। सबसे शक्तिशाली महाजनपद उस समय का क्या हुआ करता था प्यारे मित्र? तो उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद किसे कहा जाता है? तो प्यारे मित्र याद रखिएगा, हम मगध को कहते हैं। उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। आगे बात करते हैं दूसरे महाजनपद के बारे में। दूसरा महाजनपद कौन है? अंग। अंग जिसकी राजधानी चंपा थी। सबसे इंपॉर्टेंट, चंपा किस नदी के तट पर स्थित था? मालिनी नदी के तट पर। नदी के तट पर। सबसे इंपॉर्टेंट यही प्रश्न पूछा जाता है। जो अंग की राजधानी है वो चंपा। अंग की राजधानी चंपा किस नदी के तट पर स्थित? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, तो किस नदी पर थी? मालिनी नदी पर मालिनी नदी के तट पर स्थित थी। आगे बात करते हैं प्यारे मित्र, जो और महत्वपूर्ण आप पढ़ेंगे इतिहास। जब बिंबिसार शासक बनेगा तो अपने पुत्र अजातशत्रु को क्या करेगा? अंग महाजनपद को जीतकर वहां का शासक बना देगा। लेकिन समय बीतने के साथ साथ क्या करता है? अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके पूरे राज्य को हड़प लेता है। देखिए उनको महान बताया जाता है जो अपने पिता की हत्या करते हैं। और एक पढ़ेंगे हम, एक राम भगवान जब पढ़ेंगे, रामायण हमने पढ़ा तो उसमें क्या था कि भरत राम की खड़ाओं को रख के पूरा राजपाट संभालते हैं। एक भाई बड़े भाई की कितनी इज्जत करता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि प्यारे मित्र कि कैसे एक शासक अपने पिता की हत्या करके स्वयं शासक बनता है, कितनी बुरी बात है। आगे बात करते हैं, तीसरा जो महाजनपद था वो कौन था? कौशल। कौशल 21 नदी के तट पर स्थित था। सबसे इंपॉर्टेंट ए है सरयू नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? तो सरयू नदी के तट पर। इसकी दो राजधानी हुआ करती थी। साकेत। साकेत को कहा जाता है उत्तरी राजधानी। उत्तरी राजधानी। वहीं दूसरी हुआ करती थी कौन सी? श्रावस्ती। दूसरी कौन सी हुआ करती थी? श्रावस्ती। इसको कहते थे यहाँ की दक्षिणी राजधानी। इसको क्या कहा जाता था प्यारे मित्र? तो दक्षिणी राजधानी कहा जाता था। आगे हम चर्चा करते हैं, आगे बात करते हैं प्यारे मित्र तीसरी राजधानी के बाद चौथी के बारे में चर्चा करें तो एक कौन सी थी? तो अवंती थी। कौन थी प्यारे मित्र? तो अवंती थी। इसकी भी दो राजधानियां हुआ करती थी। कौन थी? उज्जैन और महिष्मती। महिष्मती ये वही नहीं प्यारे मित्र जो बाहुबली वाली देखेंगे तो वो तो नहीं है प्यारे मित्र। इसको क्या कहते हैं? इसको भी उत्तरी राजधानी, इसको क्या कहा जाता था? उत्तरी राजधानी। और इसको क्या कहते थे प्यारे मित्र? तो इसको दक्षिणी राजधानी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दक्षिणी राजधानी। आगे बात करते हैं पांचवें महाजनपद के बारे में। तो पांचवा महाजनपद कौन सा था? गांधार। गांधार की राजधानी क्या थी? तो तक्षशिला।
अगले की राजधानी बात करें, अगला महाजनपद कौन था, तो काशी। काशी इसकी राजधानी क्या थी, वाराणसी। याद रखिएगा प्यारे मित्र, काशी की राजधानी क्या थी, तो वाराणसी। यही वाराणसी में अब पढ़ेंगे प्यारे मित्र, एक शासक होंगे अश्वसेन। अश्वसेन का एक पुत्र होगा जिसका नाम क्या होगा, पार्श्वनाथ। पुत्र कौन होगा, पार्श्वनाथ। आगे हम पढ़ते नजर आएंगे प्यारे मित्र। जो काशी है, काशी के एक शासक होगा कौन, अश्वसेन। अश्वसेन का एक पुत्र होगा पार्श्वनाथ। यही पार्श्वनाथ आगे चलकर क्या करेगा प्यारे मित्र, तो जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर होगा। 23वां तीर्थंकर का होगा। यही प्यारे मित्र क्या होगा, आगे चलकर जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर होगा। याद रखिएगा प्यारे मित्र। देखिए प्यारे मित्र, इस वीडियो की लेंथ थोड़ा लंबी होती जा रही है प्यारे मित्र, तो हम और जो महाजनपद बचते हैं, कितने 6 की हमने चर्चा की, अभी कितने बचते हैं, 10 महाजनपद बचते हैं। अगर 10 को हम पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे प्यारे मित्र, और जो महाजनपद बचते हैं उनसे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। धन्यवाद प्यारे मित्र। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।